यहाँ पर ये चल रहा था, बाकायदा चल रहा था कि इतनी जल्दी फैसला कैसे हो गया, राकेश टिकैत को कैसे बुला लिया गया। अनुपम कश्यप उनको साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो कांग्रेस के एजेंट हैं। बुलाया नवरोगा तिलोवा को बुला करके प्रोग्राम में पूछना चाहिए था कि आपने हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों बोला है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। अब दोस्तों राकेश टिकैत का एक ऐसा बयान आता है जो सरकार की नींवें हिलाने के लिए काफी है और साथ में आईना दिखाने के लिए काफी है उत्तर प्रदेश की जनता को। उस उत्तर प्रदेश की जनता को और पूरे देश की जनता को जिस जनता ने एक लहर में बह करके प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना सर्वे सर्वा समझ करके वोट दिया था, मतदान दिया था, उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में गैस सिलेंडर भी महंगे हुए, पेट्रोल भी महंगा हुआ, डीजल भी महंगा हुआ। लेकिन देखिए, जब कांग्रेस के राज में या यूपीए के राज में जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो ये मीडिया जो था किस तरह से सवाल करता था मंत्रियों से और सारे लोगों से, लेकिन यहाँ कोई सवाल नहीं करता। और राकेश टिकैत ने जो आज तंज मारा, पूरे देश की जनता को तंज मारा, वो तंज कुछ इस तरह से था कि जिसमें उन्होंने सबको लपेट लिया। जनता हो या राजनीतिक दल हो, ऐसे भी नेता हो जो नेता दल बदल करते रहते हैं। आप तो जानते हैं दल बदल की आदत बहुत पुरानी है लोगों की, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर। जहाँ सत्ता होती है, सत्ता के प्यासे लोग होते हैं, वो सत्ता की छाया में चले जाते हैं। फिर विचारधारा मायने क्या रखती है, गांधी विचारधारा। मैं तो इस बात के खिलाफ हूँ कि जो कांग्रेस को छोड़ करके कभी गए थे उनको दोबारा शामिल नहीं करना चाहिए कांग्रेस के अंदर, जैसे कि आज यशपाल आर्य के साथ हुआ। यशपाल आर्य उत्तराखंड से आए, सब कुछ आए, लेकिन चलिए बात कर रहे थे टिकैत साहब की। टिकैत साहब के एक बयान की, जो उन्होंने बयान और बानगी दी वो देशवासियों के दिल में दहशत भर देगी। वो बयान ही है, जनसत्ता ने ये खबर छापी है और राकेश टिकैत का वो बयान हो सकता है कि आने वाले दिनों में विवादित बना दिया जाए या खालिस्तानी बोला जाए, सिख दंगों को भड़काने की कोशिश की जाए, जैसा कि वरुण गांधी ने बोला था। लेकिन जो बयान है राकेश टिकैत का, उन्होंने जो बोला है, कांग्रेस होती तो ये ऐसी की तैसी नहीं होती, देश में विपक्ष नहीं रहा, बोले राकेश टिकैत। राकेश टिकैत की ये जो बयान आया, वो उस बयान को लेकर के आए टीवी कार्यक्रम में। किसान नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी में हुए समझौते को लेकर कहा कि समझौता 10,000 किसानों के बीच हुआ था, वह मृतक के परिवार, रिश्तेदार और सरकार के लोग शामिल थे। बीते दिनों लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी मुद्दे पर एक टीवी कार्यक्रम के दौरान एक एंकर ने किसान नेता राकेश टिकैत से सवाल पूछा कि आपको कांग्रेस का एजेंट कहा जाता है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस होती तो ये ऐसी की तैसी नहीं होती और अब देश में विपक्ष रहा नहीं। आज तक न्यूज चैनल पर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव कार्यक्रम में लखीमपुर खीरी की जो हिंसा हुई, उस चर्चा के दौरान एंकर अनुपम कश्यप मोदी ने राकेश टिकैत से सवाल पूछते हुए कहा कि आपको कांग्रेस का एजेंट कहा जाता है, तो इस पर राकेश टिकैत ने कहा अगर कांग्रेस होती तो ऐसी की तैसी नहीं होती, विपक्ष तो रहा ही नहीं है। इसके बाद एंकर ने सवाल किया, वही लोग सवाल कर रहे हैं कि आप लखीमपुर खीरी में बीजेपी के एजेंट बन गए, आपने ही किसानों से समझौता कराया। इसके जवाब में राकेश टिकैत ने कहा देश में आग लगाने से बचा लिया। कौन लोग ये कह रहे थे कि डेड बॉडी रखकर 5 दिन तक उस पर समझौता ना करो, अपने परिवार के 2 दिन रख करके दिखा दे। बात तो यार सेंसिटिव बोली राकेश टिकैत ने। जो भी बोला, राकेश टिकैत जब समझौता करने पहुंच गए तो सब अनुमान लगा रहे थे, सोशल मीडिया पर ये चल रहा था, बाकायदा चल रहा था कि इतनी जल्दी फैसला कैसे हो गया, राकेश टिकैत को कैसे बुला लिया गया उस फैसले में। लेकिन राकेश टिकैत का जो आज का बयान है वो थोड़ा अपने पिछले बयान से थोड़ा सा अलग है। अनुपम कश्यप उनको साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो कांग्रेस के एजेंट हैं, लेकिन राकेश टिकैत इन चीजों को नकार रहे हैं। गृह राज्य मंत्री 120B का मुजरिम है। 120B धारा वो होती है जिसमें साजिश रचने की एक, जब आप किसी कहते हैं कि साजिश रचते हैं
तो या किसी के बारे में कुछ कमेंट करते हैं तो वो धारा लगती है, मतलब हत्या करने की साजिश रचने वाला, उस पर 120 धारा लगती है। ये कानून में लिखा हुआ है। राकेश टिकैत ने अंजनाम कश्यप के सवालों के जवाब देते हुए पूरी तरह से उड़ा दी। 10,000 किसान वहाँ मौजूद थे, परिवार, रिश्तेदार और सरकार के लोग शामिल थे। समझौता हुआ, समझौता जब हो जाए तब समझना चाहिए। अब चलिए, राकेश टिकैत ने तो फाड़ दी भाजपा की ये बयान दे के। अंजनाम कश्यप का मुंह जो था पिटा हुआ सा रह गया राकेश टिकैत के बयान के बाद। लेकिन अभी हद यहीं नहीं हुई थी, हद तो और होनी बाकी थी। इंटरनेशनल बेइज्जती प्रधानमंत्री मोदी की हुई, इंटरनेशनल बेइज्जती अमित शाह की हुई, इंटरनेशनल बेइज्जती भारत के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के उस प्रधानमंत्री की हुई जो ये दावा करता है कि मैं लोकतंत्र से जीत करके आया। राकेश टिकैत का बयान एक तरह से ये मान लेने वाला है कि राकेश टिकैत ने जो कहा वो वाकई एक ऐसा बयान था जो अपने ऊपर से उन दागों को हटा रहा था जो आरोप उन पर लगे कि किस तरह से हुआ। लेकिन अब देखना ये होगा कि किसान यूनियन, अगर गृह राज्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या करेगी। राहुल गांधी का इस पर ट्वीट आ चुका है। प्रियंका गांधी वहां अपना लठ लेके जमी हुई हैं। यूपी में योगी को सिरदर्द है प्रियंका गांधी से, और राकेश टिकैत का यह बयान इस टाइम पे आ जाना वाकई में बहुत बड़े राजनीतिक मायने रखता है। ऐसे राजनीतिक मायने जो आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की और योगी की और मोदी की और शाह की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। या यूं कह लें कि जिस तरह से बयान में जिक्र किया था प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में वाराणसी में, जिस तरह से बोला था कि 10 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते प्रधानमंत्री, तब ये लगता है कि अंजाम जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बहुत बड़ा होने वाला है। किसान न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, लेकिन इस बीच हिंदू और सिखों के बीच दंगे भड़काने की साजिश जो है वो कुछ कहानी तो कहती है। ऐसी कहानी जो शायद सवाल नहीं उठाती मोदी ने कैसे कोयला चोरी करवा दिया, कैसी कोल का स्कैम हुआ था जिसके ऊपर ये सरकार ने बहुत सारे सवाल उठाए थे। आज 3 उद्योगपति जिनके पास कोल माइनिंग्स हैं और कोयला जो है गायब हो गया। चलिए दोस्तों, राकेश टिकैत ने जो कहा वो राकेश टिकैत की बात थी और राकेश टिकैत के ऊपर बात करने हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। और राकेश टिकैत की बात से आप अगर सहमत हैं कि राकेश टिकैत ने जिस तरह के ऐलान किए और जिस तरह की चेतावनी सरकार को दी और ये कहा कि कांग्रेस विपक्ष तो है ही नहीं, आप किस कांग्रेस की बात कर रहे हो, अंजनाम कश्यप के चेहरे पे जो था एक सीधा सा झापड़ मार दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।